गुजरात चुनाव प्रचार का आज आखिरी दिन है और कई सारे ऐसे मुद्दे हैं जो हिंदू मुस्लिम को डिवाइड करने वाले जो लगातार चर्चा में बने हुए हैं। इसी पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ इस वक्त मौजूद है एआईएमआईएम के ओवैसी जी। सर, एक सबसे अहम मुद्दा जो इस वक्त सामने आया है वो असम के सांसद का बयान है, जिसमें बदरुद्दीन अजमल कह रहे हैं कि हिंदू जो लोग हैं उन लोगों को 18 साल में लड़की की शादी कर देनी चाहिए। नहीं, देखिए, ये मैं इस बारे में मैं नहीं कह सकता कुछ भी, इसलिए कि ये एक इंडिविजुअल पर्सनल चॉइस होता है हर एक इंसान का कि वो शादी कब करे, और फिर वो उन्हीं का चॉइस होता है कि वो कब अपनी फैमिली को माने औलाद पैदा करेंगे। तो ये एक इंडिविजुअल चॉइस है और ये चीज़ मैं नहीं बोल सकता। उनकी राय हो सकती है, मेरी राय यह है कि हर आदमी को, हर महिला को, उसके हस्बैंड को, उनको चॉइस है कि वो कब शादी करें ना करें, कब अपनी फैमिली को पैदा करें, औलाद को पैदा करें, ये उनका इंडिविजुअल चॉइस है। सर, इसे इंडिविजुअल चॉइस आप कह रहे हैं, लेकिन उनका ये कहना है कि वो 2-3 गर्लफ्रेंड रखते हैं, शादी नहीं करते, नाजायज रिश्ते रखते हैं और 40 साल तक शादी नहीं करते हैं। देखिए, बदरुद्दीन भाई जो बोले हैं वो वही समझा सकते हैं। मैं उनकी तरफ से कुछ नहीं बोल सकता हूँ, मगर लिव इन रिलेशनशिप तो अलाउड है इंडिया में, अलाउड हो गया, लिव इन रिलेशनशिप अलाउड है, 377 जा चुका है। तो अब ये बदरुद्दीन भाई क्यों बोले हैं, किस कंटेक्स्ट में बोले हैं, क्या उनसे सवाल किया गया था, मैं समझता हूँ कि मुझसे ज़्यादा काबिल और बेहतर हैं वो उसका जवाब दे पाएंगे। सर, आज सुप्रीम कोर्ट में भी एक मामला चला जो गोधरा में जो दंगाई थे उनको पत्थर मारने वाला मामला है, जिसमें सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने ये कहा कि जब पत्थर मारे जा रहे थे उसी वजह से वो लोग जो ट्रेन के डिब्बे में लोग थे वो बाहर नहीं आ पाए। उसको लेकर आप क्या कहेंगे? अब चुनाव है तो इसलिए 20 साल पुरानी तमाम बातों को भाजपा कोशिश कर रही है खुरेदने के लिए, निकालने के लिए। अब इंटरेस्टिंग ये रहेगा कि अब जब रिव्यू पिटिशन बिल्किस बानो ने डाला है तो मोदी सरकार बिल्किस बानो के सपोर्ट में खड़े रहेगी या उसके रेपिस्ट के सपोर्ट में खड़े रहेगी, ये देखना पड़ेगा। सर, लेकिन साथ ही ये कहा कि ये महज पत्थरबाजी का मामला नहीं है, ये जानबूझकर की गई एक साजिश का मामला है। तो हम ये बोलेंगे कि बिल्किस बानो का मामला क्या था, बिल्किस बानो का मामला क्या था, वो तो उसको रेप किए, और आपने मोदी सरकार ने, अमित शाह साहब की मिनिस्ट्री ने उनको सीबीआई जज और सीबीआई के ओपिनियन के खिलाफ जाकर उनको छोड़ दिया। अब इसके ऊपर क्या बोलेंगे, इनको बताना चाहिए। अगर वो गोधरा की 20 साल पुरानी बात कर रहे हैं तो वो तो जो भी मुजरिम थे, सजा भी हुई, कोई केस भी चल रहा है, बात निकले भी हैं, मगर अभी तो बर्निंग इशू और एक जस्टिस का इशू बिल्किस बानो का है। सर, लेकिन गुजरात के चुनाव में 2002 20 साल बाद एक बार फिर मुद्दा बना और दंगों को का जिक्र हुआ, अमित शाह हो या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, कर्फ्यू नहीं लगने की बात कही कि दंगे हुए, गुजरात में दंगे होते थे, कांग्रेस का जब शासन होता था दंगे नहीं हुए क्योंकि यहाँ पे बीजेपी का शासन है। तो आपको याद होगा 2020 में जब दरियापुर असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी में जब कोविड चल रहा था तो उस कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर वहां के एक प्रेसिडेंट कांग्रेस के एमएलए के 5-10 कदम के फासले पर पुलिस ने घुसकर वहां पर लोगों को मारा, पीटा, कर्फ्यू का माहौल पैदा कर दिया, 28 लोगों को जेल में डाला, एक 60 साल के बूढ़े को इतना मारा कि वो बेहोश हो गया था। फिर आप देखते हैं कि कर्फ्यू नहीं लगा, मगर मोरबी का ब्रिज गिरता है, 140 लोग मर जाते हैं, वो ओरवे कंपनी का और म्युनिसिपल कमिश्नर गिरफ्तार नहीं होता। खेड़ा में उन बच्चों को महज इल्जाम के ऊपर बीच चौराहे पर लाकर उनको मारा जाता है, पीटा जाता है, कर्फ्यू नहीं लगा। तो ये भी फैक्ट है, इसमें कौन इसको डिनाई कर सकता है।
लेकिन 2002 के दंगों का जिक्र करना और वेजलपुर में जाके खुद गृह मंत्री ये कहते हैं कि आप बॉर्डर सीमा पर है और यहाँ से अगर आप चाहे तो किसी को भी अंदर नहीं आने दे सकते। मतलब कुल मिला के अगर देखें तो हर तरीके तो से एक मुस्लिम नहीं, नहीं, वेजलपुर में जो नेशनल हाईवे 8 है, मैं आज अमित शाह साहब को चैलेंज कर रहा हूं कि एमपी है वहां के, वो क्यों डिस्क्रिमिनेशन करते हैं मुस्लिम बाहुल इलाकों से, वो और उनकी सरकार। नेशनल हाईवे 8 में एक तरफ आप देख लीजिए कि वहां पर टीपी हो चुका है, हाँ, और वहां पर स्कूल है, वहां पर पार्क है, वहां पर साफ पीने का पानी है, वहां पर गंदगी नहीं है। जो मुस्लिम बाहुल इलाका है वहां पर कचरे के पहाड़ हैं, गंदगी है, टीपी नहीं लाया जाता, और टीपी लाने की बात हुई तो बोलते कि ऐसा तोड़ के लेकर जाएंगे। और वो बॉर्डर क्रिएट करे हैं, भाजपा क्रिएट की है बॉर्डर। वो देश के अंदर अमित शाह के पार्लियामेंट कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर वेजलपुर में उन्होंने एक बॉर्डर क्रिएट कर दिया। वैसा ही बॉर्डर आपको दिखेगा गोधरा में, यानी रोड अंडर ब्रिज बन गया मगर उसका उद्घाटन या इनॉग्रेशन नहीं होता क्योंकि वो मुस्लिम बाहुल इलाके से जाता है। पानी की, साफ पानी की लाइन वहां पर नहीं जाती है। तो ये भाजपा का ओपन डिस्क्रिमिनेशन है। आप चलिए जहां पर दलित और मुस्लिम रहते हैं या आदिवासी रहते हैं, कौन सा डेवलपमेंट हुआ बताइए हमको। क्या ह्यूमन डेवलपमेंट इंडिकेटर्स वहां पर है, किस तरह से लोग जिंदगी गुजार रहे हैं। 6-6 फीट की गलियां हैं, गंदगी है, कुछ नहीं है वहां पर। तो मैं खुद फिर रहा हूं ना, मैं तो पैदल फिर के देख रहा हूं, जाकर देख रहा हूं, तो मैं खुद अपनी आंखों से देखा हूं, इसलिए आपसे कह रहा हूं।